नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुखा सर क्लास में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 12 में है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl है एक्चुअल वो गैस होता है, लेकिन जब उसको जल में घोलते हैं, यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में अत्यधिक घुलनशील गैस है और इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। दोनों का रासायनिक सूत्र HCl ही लिखा जाएगा। तो हम आज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और उपयोग, इसके बारे में आज जानेंगे। बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सर्वप्रथम ये जाने कि प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो गैसीय अवस्था में वो शुष्क होता है। तो इसको बनाने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप दो स्टेप में रिएक्शन है, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट और प्लस HCl, और फिर ये सोडियम क्लोराइड H2SO4 से अभिक्रिया करता है NaHSO4 से अभिक्रिया करेगा जो बना हुआ है, तो उससे अभिक्रिया करके Na2SO4 प्लस HCl। तो ये दो स्टेप में आप इसको जोड़ के एक स्टेप भी लिख सकते हो। NaHSO4 कट जाएगा तो रिएक्शन जोड़ने के बाद 2NaCl प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2HCl। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड या नमक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से प्राप्त होता है। रिएक्शन आपके सामने है, 2NaCl प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2HCl। इसमें विधि बहुत ही सिंपल है। सर्वप्रथम एक फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं और कीप की सहायता से उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निकास नली की सहायता से गैस जार में प्रवाहित करते हैं और गैस जार में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वायु के ऊपरमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित हो जाता है। वायु यहां ऊपर विस्थापित होता है तो इसको हम ऊपरमुखी विस्थापन कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का अणुभार 36.5 है, जो वायु की तुलना में भारी है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहां पर नीचे एकत्रित होगा और वायु ऊपर से विस्थापित होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रयोगशाला में प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझ लें, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड की विक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से प्राप्त होता है। इस विधि में सर्वप्रथम एक फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड या नमक लेते हैं और कीप की सहायता से इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न होता है, जिसे निकास नली की सहायता से गैस जार में प्रवाहित करते हैं, जहां हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वायु के ऊपरमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित हो जाता है। तो यही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। हालांकि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए इसका शुष्कन करना पड़ता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए इसको जल में अवशोषित करा देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब जल में घुल जाता है तो उसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। बनाने की अन्य विधियों में आप क्लोरीन के साथ भी है सोडियम की अभिक्रिया। जब सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होता है। तो ये HCl बनाने की विधियां हैं।
अब हम आते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है अम्लीय प्रकृति। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसलिए ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो जलीय विलयन में HCl H+ प्लस Cl- आयन में वियोजित होता है, और H+ आयन देने के कारण जलीय विलयन में ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लीय गुण के कारण ही ये क्षारकों से अभिक्रिया करके क्लोराइड लवण बनाता है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड लवण और प्लस H2O। आप सभी जानते हो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया, यह अम्लीय गुण के कारण ही धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3, CaCO3 इत्यादि से अभिक्रिया करता है, और इसकी अभिक्रिया जब होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होता है। जैसे NaSCO3 लेंगे आप तो यहां बस एक NaCl बनेगा, एक HCl लेना पड़ेगा। धातु ऑक्साइडों से आप सभी जानते हो मोस्टली जो धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो उनसे अभिक्रिया करके ये उनके लवण बनाता है। जैसे MgO प्लस 2HCl Na2O CaO सबके साथ इसी तरह से रिएक्शन होगा। MgCl2 प्लस H2O, तो धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। इसके बाद धातुओं से अभिक्रिया, तो क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस बनाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता में कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप MgCl2 प्लस H2 जिंक सोडियम ये सभी ऐसे अभिक्रिया देंगे। तो ये धातुओं से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों से, धातु कार्बोनेटों से या क्षारकों से अभिक्रिया, ये सभी इसके अम्लीय गुण पर ही आधारित है। इसके अलावा अगर हम अवक्षेपण अभिक्रिया देखते हैं तो ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में जब HCl मिलाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप AgCl सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होता है और साथ में HNO3 प्राप्त होता है। तो ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ये ध्यान रखेंगे। सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है अवक्षेपण अभिक्रियाओं में कि जो अवक्षेप बना हुआ है वो नीचे बैठता है, इसलिए हम इसको अवक्षेप कहते हैं और अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा आक्सीकारकों से अभिक्रिया MnO2 से, अगर MnO2 से अभिक्रिया करते हैं, आप इस क्लोरीन बनाने की विधि में भी लिख चुके हो, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। KMnO4 से अगर इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो KMnO4 प्लस 8HCl, तो यहां पर KCl 2 KMnO4 लेंगे और 16HCl, तो 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 8H2O। तो जितना ऑक्सीजन होगा उसके डबल हम HCl लेते हैं। यहां पर अगर हम क्लोरीन को काउंट करते हैं तो क्लोरीन यहां 16 है, यहां 2 और प्लस 4 6, तो अभी
10 क्लोरीन बचे हैं, इसलिए 5Cl2। तो क्लोरीन बनाने के लिए ये रिएक्शन हम यूज में लाते हैं। तो ऑक्सीकारकों से जब भी HCl की विक्रिया होगी तो HCl क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहाँ पे Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीकरण है। तो यहां पर ये MnO2 और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसके अलावा आप उपयोग देख सकते हैं। तो HCl का उपयोग मुख्य रूप से अपचायक के रूप में हो सकता है, धातुओं के क्लोराइड बनाने में हो सकता है, चमड़ा उद्योग में होता है। इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने में भी होता है, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में होता है। जैसे यहाँ AgCl अवक्षेपित हो रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है क्षारीय मूलकों का, उसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यहां पर एक चीज ये भी जानेंगे कि HCl और HNO3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम जब 3 संबंधी 1 के अनुपात में लेते हैं तो इस मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग आप देख रहे हो अम्लराज बनाने में भी होता है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो आपके हैलोजन परिवार में स्थित है। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.